हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द क्लास। कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। अब इसी के बीच हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, ठीक है, यानी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री उसको लेकर आए जिसमें मेजर जो लिटरेरी मूवमेंट पीरियड्स है, ठीक है, मेजर लिटरेरी जो पीरियड्स अपन के जो सिलेबस में प्रेस्क्राइब है उनसे संबंधित क्या करेंगे, अपन डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। उनसे रिलेटेड डिस्कस करेंगे, देखेंगे कौन कौन से पीरियड इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री में, ठीक है, दिए हुए हैं, तो उसको देखते हैं अपन, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। तो देखो, सबसे पहले जो है अपन का यहां पर लिख लेते हैं अपन मेजर लिटरेरी पीरियड, ठीक है। अपन लिखते हैं यहां पर मेजर लिटरेरी पीरियड, मेजर लिटरेरी पीरियड, ठीक है, इसको देखते हैं अपन। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको। मेजर लिटरेरी पीरियड, फ्रेंड्स इसमें देखना है कौन कौन से जो है ना राइटर्स, ठीक है, पीरियड्स किस किस पीरियड के अंतर्गत, किस पीरियड के अंदर आते हैं, उनके बारे में चर्चा करनी है अपन को। तो अगर अपन देखें इसकी, अगर हिस्ट्री पर थोड़ा सा ग्लांस करें, ठीक है, अगर अपन नजर मारें तो यहाँ पर क्या आता है अपन को, सबसे पहले देखने को मिलता है यानी ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ठीक है, सबसे पहले देखने को मिलता है अपन को, ठीक है। इससे कैसे, कौन सा पीरियड? ओल्ड इंग्लिश पीरियड, इसी को बोलते हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड। अब ये जो पीरियड है ना वो कब से चला था, यानी 450 एडी से 1066 ईडी, ठीक है, ये चला था। कौन? ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ठीक है, 450 से 1066 तक। अब फ्रेंड्स इसके बाद में आता है मिडिल इंग्लिश पीरियड। मिडिल इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड की बात करें, ठीक है, तो यहां पर इसको ऐसे लिख दो, 450 एडी से 1066 एडी, ठीक है। कौन सा पीरियड? यानी ओल्ड इंग्लिश पीरियड। मिडिल इंग्लिश पीरियड की बात करें तो इससे 1680 से 1485 एडी, यहां तक चला था ये। उसके बाद में बात करें अपन तो ये आया, इसके बाद में आ जाता रेनेसा। रेनेसा पीरियड कब आता है? यानी रेनेसा आता है 1485 एडी से 1649 एडी तक, रेनेसा पीरियड। इसके बाद में जो है ना, रेनेसा के बाद में आता है न्यू क्लासिकल पीरियड। न्यू क्लासिकल पीरियड जो आता फ्रेंड्स वो चला था 1649 से 1785, ठीक है, न्यू क्लासिकल की एज है ये। इसके बाद में चला था रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड
ये कब चला था? ये चला था 1785 से 1832 AD। ठीक है, AD लगा लेना यहाँ पर। अब देखो ये जो पीरियड है ना, न्यू क्लासिकल पीरियड 1649 से, या इसमें एक इंटरगनम आ जाता है, ठीक है, जो 1649 से और 1660 तक चला था, कॉमनवेल्थ पीरियड जिसको बोलते हैं वो। तो यहाँ पर वैसे इसकी जो एज दे रखी है न्यू क्लासिकल की, वो 16 यानी 16 जो है ना, जो 1660 जो 1660 से 1690 तक, ठीक है, ये एज दे रखी है यहाँ पर। ठीक है जी, इसकी ये चला था। लेकिन आगे देखेंगे अपन, वो अपन उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, पीरियड में। अब इसके बाद में आता है विक्टोरियन। ठीक है, कौन सा पीरियड आता है? विक्टोरियन। विक्टोरियन पीरियड ये जो चला था वो कब चला था? यानी 1832 से AD से 1901 AD। कौन सा? विक्टोरियन पीरियड। इसके बाद में आ जाता है मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड जो चला था फ्रेंड्स, वो चला था 91 से 1945। ठीक है, अब इसी के मॉडर्न पीरियड के बीच में एक पीरियड और आ जाता है एडवर्डियन पीरियड। ठीक है, एडवर्डियन पीरियड आ जाता है, जो ये जो चलता है ना, वो चलता है यहाँ से 1901 से लेकर और 1940 तक, 1940 तक। ठीक है, एडवर्डियन पीरियड चलता है। अब इसके बाद में जो आता है ना, पोस्ट मॉडर्न पीरियड। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न आता है पीरियड। पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो चलता है ना, वो कब चलता है? यानी 1945 से ऑनवर्ड। ठीक है, अब तक 1945 से ऑनवर्ड। तो ये पीरियड थे अपने। ठीक है, ये पीरियड थे सबसे पहले, यानी ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, रेनेसा। उसके बाद में रेनेसा के बाद में न्यू क्लासिकल, मॉडर्न, ठीक है, विक्टोरियन। उसके बाद में जो है ना, रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न। ठीक है, ये न्यू क्लासिक, ये एज है अपन की इंडियन, उसकी मेजर लिटरेरी पीरियड की। अब इसमें अपन को शुरू से पढ़ना है। कौन सा पीरियड अपने में रखा है? देखो प्रेस्क्राइब जो है यहाँ से, ठीक है, रेनेसां से पढ़ना है अपन को। जो अपन को ये जो जानकारी थी वो लेनी थी, ये इसमें अपन को नहीं कुछ पढ़ना है, अपन को पढ़ना है रेनेसां, जो अपने पीरियड में दिया हुआ है। कौन सा? अपनी जो सिलेबस में दिया हुआ है, रेनेसां, न्यू क्लासिकल, रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न। ठीक है, ये सिलेबस में प्रेस्क्राइब है, तो अपन को वही पढ़ना है। तो ये अपन के पीरियड हो गए। ठीक है, इस तरह से। फ्रेंड, इसके बाद में जो है ना, अपन को अब चलना है अपन को रेनेसां। ठीक है, रेनेसां पे चलना है अपन को। रेनेसां पीरियड है उस पर। तो रेनेसां क्या है उसके बारे में पढ़ना था। रेनेसां ठीक है, रेनेसां ये जो है, जो कब से चला था? यानी 1485 से और 1649 रेनेसां। अब देखो रेनेसां में क्या होता है, ये क्या है? रेनेसां क्या था? ये रेनेसां जो है ना, एक तरह से ये क्या है, इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन लिखा था। रेनेसां was a period in England during the period 14
15 and 16th century when the people become interested in interested in use the ideas and culture in ancient Greece and रोम। ठीक है, ये जो है ना, ये इसकी डेफिनेशन है थोड़ी सी रोमन किसकी, इसकी रेनेसा की। ठीक है, रेनेसा की डेफिनेशन है ये। एंड इन्फ्लुएंस देयर ऑन आर्ट एंड लिटरेचर। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है रेनेसा की। तो रेनेसा वॉज ए पीरियड, रेनेसा क्या था, ये पीरियड था ड्यूरिंग इंग्लिश। ठीक है, सॉरी इंग्लैंड में, यहाँ पर इंग्लिश नहीं, इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द 14, 15 एंड 16 सेंचुरी व्हेन द पीपल, कब था 15, ठीक है 14वीं सदी में, 14वीं में, 15 ठीक है 15वीं सदी में, और 16वीं सदी में। ठीक है, व्हेन जब द पीपल, लोग जो थे, बिकम, वो हो गए थे इंटरेस्ट लेने। ठीक है, इंटरेस्ट लेने लग गए थे, एंड यूज, और उपयोग करने लग गए थे आइडिया, विचारों का, एंड कल्चर, और संस्कृति जो है उसका, इन एंशियंट। ठीक है, एंशियंट में, ठीक है एंशियंट जो है प्राचीन ग्रीस भाषा में, एंड रोम में, एंड इन्फ्लुएंस, और प्रभावित हो गए देयर ऑन, खुद की आर्ट से और लिटरेचर से। ठीक है, तो ये क्या कहलाया, रेनेसा पीरियड। ठीक है, रेनेसा पीरियड कहलाया जी। अब उसके बाद में अपन दूसरा पीरियड देखते हैं, यानी रेनेसा पीरियड कहलाया। इसके बाद में आगे देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, देखो रेनेसा। इसके बाद में एक चीज आती है फ्रेंड्स, यानी टोटल्स मिसलेनी, मिसलरी। टोटल मिसलेनी। ठीक है, टोटल मिसलेनी। ठीक है, टोटल मिसलेनी। टोटल मिसलेनी, ये जो है ना, क्या है ये, यानी ये 1579। ठीक है, इसमें सबसे पहली प्रकाशित होने वाली क्या है, ये एक पोएम मानो इसको, तो इसमें लिखेंगे टोटल मिसलेनी जो है, टोटल्स मिसलेनी टोटल मिसलेनी was the first published anthology in English
फर्स्ट पब्लिक एंथोलॉजी इन इंग्लिश रिटन बाय रिचार्ड टोटल। ठीक है, रिचार्ड टोटल। ठीक है, इन्होंने लिखी थी रिचार्ड टोटल ने। तो टोटल मिसलेनी जो थी ना, पहली पब्लिश होने वाली एंथोलॉजी इन इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश जो पोएम है उसमें, पोएम कर लो यहाँ पर, ठीक है, जो लिखी थी टोटल, रिचार्ड टोटल ने। ठीक है, फर्स्ट पब्लिक हुई थी, ठीक है, 1557 में। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज आती है, यानी दो व्यक्ति थे, एक तो टॉमस बियाट, एक आते हैं हेनरी हावर्ड। इन्हीं को कहते हैं अर्ल ऑफ सरे टाइटल है इनका। ठीक है, तो यहाँ पर जो टॉमस बियाट और अर्ल ऑफ सरे, ये दोनों क्या माने जाते हैं? फादर ऑफ इंग्लिश जो है ना, फादर ऑफ इंग्लिश जो है ना, वो माने जाते हैं ये। फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट। ठीक है, और यहां पर एक चीज और है, ये जो फाउंडर थे, दे वर द फाउंडर ऑफ रेनेसा पीरियड। ठीक है, ये फाउंडर थे रेनेसा पीरियड। हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे, इन्होंने ब्लैंक वर्स का क्या किया था? ब्लैंक वर्स का इन्वेंशन किया था। हेनरी हावर्ड इन्वेंटेड ब्लैंक वर्स जो होता है ना फ्रेंड्स, वो क्या होता है? अनराइम लाइन और आइम्बिक पेंटामीटर होती है ब्लैंक वर्स। अनराइम लाइन जो होती है आइम्बिक पेंटामीटर की, वो ब्लैंक वर्स कहलाती है। तो हेनरी हावर्ड ने इन्वेंशन किया था ब्लैंक वर्स का। ठीक है, इन्होंने जो टॉमस बियाट है, इन्होंने क्या की थी? चौसर का जो वर्क है उसकी क्या की थी? यहाँ पर प्रशंसा की थी, और इन्हें जो क्रेडिट दिया था, ठीक है, इंग्लिश सोनेट को, हेनरी हावर्ड ने। ठीक है, तो ये है इसमें हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर के सोनेट को इन्होंने प्राथमिकता दी थी, टॉमस जो है ना, ये टॉमस बियाट इन्होंने। अब फ्रेंड्स एक चीज देखते हैं अपन, यानी इस तरह से डिवाइडेशन है, यानी प्री एलिजाबेथन। ठीक है, क्या आती है? एक तो आती है प्री एलिजाबेथन पीरियड। ये कब से चला था? ये चला था 1485 से 1485 से 1485 1558। ठीक है, ये चला था क्या? प्री एलिजाबेथन पीरियड। इसके बाद में आता है एलिजाबेथन पीरियड। ये कब चला था? ये चला था 1558 से 1603 तक। उसके बाद में आता है जैकोबियन पीरियड। ये कब चला था? ये चला था 1603 से और 1625 तक। उसके बाद में आती है कैरोलिन एज कह दो। कैरोलिन पीरियड आता है, कब आता है? ये आता है 16
1625 से 1649, ठीक है। तो 49 पर अपन का पीरियड खत्म हो जाता है, तो इसी में डिवाइडेशन है जी प्री एलिजाबेथन पीरियड 1485 से 1558 तक। उसके बाद में एलिजाबेथन पीरियड जो आता है 1558 से 1630 तक, और उसके बाद में आता है जैकोबियन एज 1630 से 1625 तक, और आता है कैरोलिन एज, ठीक है, ये आती है 1625 से 1649 तक। अब अपन एलिजाबेथन पीरियड ये पढ़ते हैं अपन। तो एलिजाबेथन पीरियड ध्यान रखना, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में गोल्डन पीरियड माना जाता है एलिजाबेथन पीरियड। अब इसके जो राइटर हैं उनको मेजर राइटर ऑफ एलिजाबेथन एज के, ठीक है, देखेंगे उनको। मेजर राइटर ऑफ एलिजाबेथन एज, ठीक है, इसके मेजर राइटर देखने हैं एलिजाबेथन एज के कौन कौन से। देखो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर इनकी जो लाइफ जर्नी रही थी 1552 से 1599, ठीक है। एडमंड स्पेंसर इनके जो वर्क है, मेजर वर्क कौन कौन से हैं, ठीक है। मेजर वर्क के बारे में बात करें अपन, मेजर वर्क, ठीक है, कौन कौन से। सबसे पहले आता है जो आता है ना, सबसे पहले आता है शेफर्ड कैलेंडर, द शेफर्ड कैलेंडर, शेफर्ड कैलेंडर, ठीक है। ये क्या है, शेफर्ड कैलेंडर। इसमें जो है ना शेफर्ड कैलेंडर जो है वो 1579 को, ठीक है, लिखा, शेफर्ड कैलेंडर कंपोज किया गया। ये जो है ना वो एक इट इज कलेक्शन ऑफ 12 एक्लॉग्स, ठीक है। एक्लॉग क्या होते हैं, जो है ना प्लस जो होता है, एक्लॉग क्या होते हैं। तो एक्लॉग जो है ना अ शॉर्ट पेस्टोरल पोयम होती है एक्लॉग। ये जो है ना शेफर्ड कैलेंडर की किसके यानी डेडिकेट किया गया, डेडिकेट टू सर फिलिप सिडनी, डेडिकेट टू सर फिलिप सिडनी, ठीक है। सर फिलिप सिडनी को शेफर्ड कैलेंडर क्या किया गया था, डेडिकेट। यानी शेफर्ड कैलेंडर 1579 में किसके द्वारा कंपोज किया गया, यानी मेजर वर्क है एडमंड स्पेंसर का, जो एक्लॉग कहलाता है। एक्लॉग क्या होती है, एक्लॉग जो है शॉर्ट पेस्टोरल पोयम होती है, और ये डेडिकेट है सर फिलिप सिडनी को। और एक चीज ध्यान रखना है, इन्हें जो है ना एडमंड स्पेंसर, ये जो है ना चार्ल्स लैम, ठीक है, चार्ल्स लैम कॉल्ड हिम पोइट, ठीक है। चार्ल्स लैम ने इनको पोइट कहा, कवियों का कवि, ठीक है। तो चार्ल्स लैम ने पोइट कहा था किसको, एडमंड स्पेंसर को। एडमंड स्पेंसर का दूसरा वर्क देखा तो कौन सा आता है, यानी द फेरी क्यून, ठीक है, इसमें लिख रहे हैं द फेरी क्यून। दूसरा वर्क आता है द फेरी क्यून, ये जो आता है इट इज 6 बुक, ठीक है। इट इज कंटेन, ये एपिक है कोई, इन एपिक ऑफ 6 बुक्स, ठीक है। एपिक है 6 बुकों का क्या, फेरी क्यून, ठीक है। 6 बुक का एपिक है फेरी क्यून। अब मैं यहां पर लिख देता हूं इसको, 6 बुक कौन कौन सी है देखो। यानी बुक फर्स्ट जो है, बुक फर्स्ट से थर्ड कब प्रकाशित हुई थी, 1590 में। बुक थर्ड से और 6 ये पब्लिश हुई थी 1569। तो फेरी क्यून ये अपना हो जाता है, ये फेरी क्यून क्या है, बुक, ठीक है। 6 बुक का कलेक्शन है,
ठीक है। एपिक बुक है, 6 बुक का कलेक्शन है फेरी क्यून, तो फेरी क्यून शेफर्ड कैलेंडर, ठीक है। ये क्या है, एडमंड स्पेंसर के वर्क। अब देखते हैं दूसरा जो है ना, यानी एमरूटी, एमरूटी, ठीक है। एमरूटी ये क्या है, एमरूटी इनका वर्क है। एमरूटी जो है 15, ठीक है, 1905 कंपोज की गई थी एमरूटी 1595 में। ये क्या है, इट इज सोनेट सीक्वेंस कंसिस्ट इन 89 सोनेट, ठीक है। सोनेट सीक्वेंस है, 89 सोनेट कंसिस्ट है इसमें, ठीक है। एमरूटी में जो है ना 1595 में कंपोज की गई थी एमरूटी। इसके बाद में आता है एपिथेलेमियन, ठीक है। एपिथेलेमियन, ठीक है। ये एक ऑड है, ये कब कंपोज की गई थी, यानी ये भी 1595 में, ठीक है। क्या है ये, ऑड, ठीक है। तो याद रखें ये जो है ना एडमंड स्पेंसर की, ठीक है, जो भी इनकी जो कलेक्शन है वो अपना क्या, कौन कौन से पढ़े थे, देखो सबसे पहले याद रखना शेफर्ड कैलेंडर, शेफर्ड कैलेंडर, शेफर्ड कैलेंडर, ठीक है। द फेरी क्यून, फेरी क्यून, उसके बाद में एमरूटी, उसके बाद में एपिथेलेमियन, एपिथेलेमियन, ठीक है। एपिथेलेमियन, ठीक है। तो ये था एपिथेलेमियन। ये सभी क्या है, एडमंड स्पेंसर के 4 कलेक्शन, यानी 4 क्या है इनकी जो वर्क है, शेफर्ड कैलेंडर, फेरी क्यून, एमरूटी, एपिथेलियमन, ठीक है। तो अपन ने इसको डिटेल में पहले बता दिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इनको, एडमंड स्पेंसर के वर्क। अब इसमें आते हैं सर फिलिप सिडनी, ठीक है। सेकंड नंबर पर कौन आते हैं, सर फिलिप सिडनी, ठीक है। सर फिलिप सिडनी 1554 से 1586, ठीक है। ये सर फिलिप सिडनी की लाइफ जर्नी रही थी, ठीक है। सर फिलिप सिडनी, इनके जो है ना वर्क जो है वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले एस्ट्रोफेल, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, ठीक है। ये वर्क है इनका, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। उसके बाद में आता है एस्ट्रोफेल और स्टेला 108 सोनेट है इसमें और 11 सॉन्ग्स, ठीक है, कंटेंट है इसमें एस्ट्रोफेल एंड स्टेला में, ठीक है। इसके बाद में डिफेंस ऑफ पोएसी, डिफेंस ऑफ पोएसी, डिफेंस ऑफ पोएसी, और यहां पर डिफेंस ऑफ पोएसी जो है ना क्रिटिकल वर्क, ठीक है। ये क्या है, एक जो है ना क्रिटिकल वर्क है, ठीक है। डिफेंस ऑफ पोएसी और आर्केडिया, ये सब क्या है, सर फिलिप सिडनी इनके कलेक्शन। ये है आर्बिट्रेरी क्रिटिसिज्म, ठीक है। और ये जो है ना ए पेस्ट्रोल प्लस रोमांस, ए पेस्ट्रोल प्लस रोमांस, ठीक है। ये क्या है, आर्केडिया। तो आर्केडिया, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला,
ठीक है, और डिफेंस ऑफ पोएजी किसका वर्क है यहाँ पर, सर फिलिप सिडनी का। इसके बारे में दूसरा अपन बात करें, दूसरे राइटर है इसी में थर्ड नंबर पर, यानी क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो, ठीक है, ये एलिजाबेथन राइटर है सभी, क्रिस्टोफर मार्लो। ठीक है, क्रिस्टोफर मार्लो की अगर बात करें तो इनका जो लाइफ जर्नी रहा था 1564 से 1593, ठीक है, 1564 से 1563। इनके जो वर्क है वो कौन कौन से हैं, यानी सबसे पहले वर्क जो आता है वो आता है द डॉक्टर फास्टस, डॉक्टर फास्टस, द जू ऑफ माल्टा, टेम्बरलिन, डेडियो, द क्यून ऑफ कार्थेज। ठीक है, ये वर्क आते हैं किसके, क्रिस्टोफर मार्लो, डॉक्टर फास्टस, द जू ऑफ माल्टा, डेम्बरलिन, डेडियो, द क्यून ऑफ कार्थेज। ठीक है, डॉक्टर फास्टस, उसके बाद में द जू ऑफ माल्टा, टेम्बरलिन, डेडियो, द क्वीन ऑफ कार्थेज। ये किसके वर्क है, ध्यान रखना, क्रिस्टोफर मार्लो। ठीक है, क्रिस्टोफर मार्लो के वर्क है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं अपन। इनकी एक पोयम आती है हीरो एंड लैंडर। ठीक है, इनकी पोयम है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं। इनकी जो पोयम आती है एक, ठीक है, पोयम जो है इनकी क्रिस्टोफर मार्लो की, हीरो एंड लैंडर। ठीक है, ये इनकी पोयम है, हीरो एंड लैंडर। ठीक है, ये पोयम है यहाँ पर। उसके बाद में फ्रेंड्स बात करते हैं अपन बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर जो है ना उनके, मोस्ट इंपोर्टेंट पोइट्स। ठीक है, यानी कौन, 4 नंबर पर विलियम शेक्सपियर, जिनके बिना लिटरेचर अधूरा है, विलियम शेक्सपियर। ध्यान रखना, विलियम शेक्सपियर। इन्होंने जो है ना एक थिएटर चलाया था, ग्लोब थिएटर। ठीक है, ग्लोब थिएटर, ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है ग्लोब थिएटर। ठीक है, किनके द्वारा चलाया गया, तो यहाँ पर विलियम शेक्सपियर। कब चलाया गया, यानी 1599। यानी ये जो ग्लोब थिएटर था ना, ये इस तरह का स्थान था, यहाँ पर विलियम शेक्सपियर के जो ड्रामा थे, ठीक है, जो इनके जो प्ले थे वो परफॉर्म किए जाते थे। ठीक है, इट वॉज द प्लेस वेयर शेक्सपियर प्लेस वर परफॉर्म। ठीक है, ये ऐसा स्थान था जहां पर शेक्सपियर के प्ले जो थे वो परफॉर्म किए जाते थे, ग्लोब थिएटर में, ग्लोब थिएटर। ठीक है, ये नाम की जो एक ग्लोब थिएटर जगह थी वहां पर। इनके बाद में एक मेजर, इनके जो है ना मेजर वर्क कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आता है फर्स्ट फोलियो। ठीक है, ये आता है फर्स्ट फोलियो। ठीक है, यानी कब कंपोज है, 1623। ठीक है, फर्स्ट फोलियो। इसमें इंक्लूड 36 प्ले। ठीक है, इसमें क्या है, इट इज इंक्लूडेड 36 प्लेस। 36 प्लेस में मिस्टर विलियम शेक्सपियर कॉमेडीज, हिस्ट्रीज, एंड ट्रेजेडीज। ठीक है, मिस्टर विलियम शेक्सपियर कॉमेडी, हिस्ट्री एंड ट्रेजेडी।
इसमें शामिल है मिस्टर विलियम शेक्सपियर कॉमेडी, हिस्ट्री एंड ट्रेजेडी। अब यहाँ पर कॉमेडी और हिस्ट्री और ट्रेजेडी के बारे में विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो जो है ना, पहला इनका कलेक्शन, इसमें पढ़ते हैं कौन कौन से आते हैं। अब इसमें जो है ना, यानी शेक्सपियर के बारे में पढ़ने अपन, ठीक है। ये जो उनकी लाइफ जर्नी है वो कितनी है, 1564 से 1666, सॉरी 1616, ठीक है। ये लाइफ जर्नी है विलियम शेक्सपियर की। इन्हें जो है ना क्या कहा जाता है, शॉर्ट में बता देते हैं। यानी इनका जो जन्म हुआ था ना, बॉर्न कहाँ पर हुआ था, यानी 23 अप्रैल, ठीक है। यानी इनके बारे में सही पढ़ना है, अपन को डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट राइटर हैं। 23 अप्रैल, यानी माना जाता है ऐसा 23 अप्रैल 1564 को, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, जगह जो है ना, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन, तो ही इज कॉल्ड ऑफ वार्ड ऑफ अवॉन, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, ही इज नॉन एज द वार्ड ऑफ अवॉन। वार्ड ऑफ अवॉन कहा जाता है, ध्यान रखना, विलियम शेक्सपियर को द वार्ड ऑफ अवॉन, ठीक है। वार्ड यानी पोइट जो है ना, अवॉन, वार्ड ऑफ अवॉन के नाम से जाते हैं विलियम शेक्सपियर। अब इनकी जो बात करें, यानी यहाँ पर इनकी जो आती है ना, इनकी जो, इसमें एक चीज़ है कि इनके जो वर्क हैं, ठीक है, मेजर, ठीक है, इनकी हिस्ट्री कौन कौन सी है वो बात वो देखना है। यानी इनकी कॉमेडीज में क्या कौन कौन से कॉमेडीज आती हैं, तो सबसे पहले आती है एज यू लाइक इट, ठीक है, एज यू लाइक इट, टू जेंटलमैन, द टू जेंटलमैन ऑफ बार्सोना, द मिड समर नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मैरी वाइफ ऑफ विंडसर, कॉमेडी ऑफ एरर, लव लेबर लॉस्ट, ठीक है। तो ये आते हैं इसमें, किसमें, कॉमेडी में। ध्यान रखना कौन कौन से, एज यू लाइक इट, ठीक है, द टू जेंटलमैन ऑफ बार्सोना, द मिड समर नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मैरी बाय विंडसर, कॉमेडी ऑफ एरर, लव लेबर लॉस्ट, किस में आते हैं, कॉमेडी। विलियम शेक्सपियर की कॉमेडी में इंक्लूड है ये सभी जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, सभी जो वर्क हैं इनके कॉमेडी वर्क हैं ये, ठीक है। तो ध्यान रखना इनको, कॉमेडी वर्क को। अब इसके बाद में पढ़ते हैं अपन हिस्ट्री वर्क ट्रेजेडी कौन कौन से। अब देखो ट्रेजेडी वर्क पढ़ते हैं, इनके ट्रेजेडी कौन कौन सी है, ट्रेजेडीज, ठीक है, कौन कौन सी है देखो। यानी इसमें आता है मैकबेथ, ठीक है, मैकबेथ आती है, उसमें ओथेलो, ठीक है, हैमलेट, जूलियस सीजर, रोमियो एंड जूलियट, उसके बाद में हैमलेट हो गया, जूलियस सीजर, रोमियो एंड जूलियट, और इसके बाद में जो आता है
ट्राइलियस, ट्राइलियस ऑफ क्राइसिडिया, क्राइसिया, ठीक है, ट्राइलियस ऑफ क्राइसिया। टेटनस, टेटस एंड्रोनिकस, टेटस एंड्रोनिकस, ठीक है, ये आती है सब किसमें, टेस्ट डी में। तो ध्यान रखना, मेकबथ, ओथेलो, हैमलेट, जूलियट, सीजर, रोमियो जूलियट, टेस्लियस एंड क्राइसिडिया, टाइडियस एंड्रोनिकस, ठीक है। ठीक है, ये सभी किसमें आती है, टेस्ट डी में। इसमें एक शामिल हो रहा है किंग लियर, किंग लियर, ठीक है, ये शामिल है इसमें ट्रेजेडी में, किंग लियर। अब इसके बाद में ट्रेजेडी के बाद में उधर ही देख लेते हैं अपन जो है ना हिस्ट्री कौन कौन सी है इधर, यहाँ पर देखते हैं हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री देखते हैं। इनकी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्रीज वो कौन कौन सी है, यानी हेनरी, कौन कौन सी, हेनरी, हेनरी, हेनरी द फोर्थ, पार्ट फर्स्ट, हेनरी, हेनरी द फोर्थ, पार्ट सेकंड, हेनरी द फोर्थ, पार्ट थर्ड। इसके बाद में हेनरी फिफ्थ, हेनरी सिक्स, पार्ट फर्स्ट, हेनरी सिक्स, पार्ट सेकंड, हेनरी सिक्स, पार्ट थर्ड। इधर देख देते हैं, हेनरी एट्थ, हेनरी, हेनरी द एट्थ, रिचार्ड फर्स्ट, रिचार्ड द फर्स्ट, ठीक है, रिचार्ड द फर्स्ट, रिचार्ड सेकंड, रिचार्ड थर्ड, किंग जॉन, किंग जॉन, ठीक है, ये सब भी किस में आते हैं, हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री में आते हैं सभी। हेनरी फोर्थ, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, यानी थर्ड पार्ट किस में आता है, हेनरी फोर्थ में। इसके बाद में फिफ्थ आ जाता है, फिर हेनरी सिक्स में थर्ड पार्ट हेनरी सिक्स में आते हैं, फिर रिचार्ड एट्थ आ जाता है, रिचार्ड सेकंड, रिचार्ड फर्स्ट, रिचार्ड थर्ड, और किंग जॉन किंग। प्रेसिलेस प्राइस नॉट इंक्लूड इन फर्स्ट वॉल्यूम, ठीक है, यानी अपन को लिखना है कि प्रेसिलेस, प्रेसिलेस प्राइस is not included in first folio, फर्स्ट, ठीक है, पेपर में आ जाए प्रेसिलेस प्राइस फर्स्ट फोलियो में इंक्लूड है या नहीं। तो अपन को प्रेसिलेस प्राइस जो है ना, ध्यान रखना, वो क्या नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है, किसमें, यानी फर्स्ट फोलियो में, ठीक है, फर्स्ट फोलियो में इंक्लूड नहीं है। ये फर्स्ट फोलियो का कलेक्शन है, ये फर्स्ट फोलियो के कलेक्शन पढ़ रहे हैं अपन सभी, ट्रेजेडी, कॉमेडी, हिस्ट्री, ये सभी क्या है, विलियम शेक्सपियर की, ठीक है। इसमें अब देखो, विलियम शेक्सपियर जो है ना, वो सोनेट कितने लिखे थे, यानी इन्होंने कंपोज किए थे सोनेट। इनके सोनेट आते हैं, सोनेट 154, 154 सोनेट लिखे थे। सबसे पहले लिखा था इन्होंने सोनेट नंबर, सोनेट 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर और 126 यहाँ तक किसके लिए लिखे थे, फेयर यूथ, फेयर यूथ, ठीक है। सोनेट जो है ना, सोनेट नंबर, सोनेट्स 27, 127 से लेकर और 152 तक, ठीक है, किसके लिए लिखे थे, यानी डार्क लेडी,
डार्क लेडी, इनके लिए लिखा था। इसके बाद में सोनेट 153 से 154 तक किसके लिए लिखे थे? क्यूपिड। क्यूपिड कौन है? द गॉड ऑफ लव, क्यूपिड। तो ध्यान रखना, इन्होंने डेडिकेट जो किए थे ना मिस्टर डब्ल्यू एच कौन है यहाँ पर? डब्ल्यू एच या तो विलियम वॉर्थ लेस्ली हो सकता है जो अर्ल ऑफ साउथ हैम्पटन का था, ठीक है, या फिर डब्ल्यू एच जो होता है विलियम जो है, ठीक है, डब्ल्यू एच जो है उनके लिए यहाँ पर डेडिकेट किए थे उन्होंने ये सोनेट जो है ना ये, ठीक है। इसलिए ऐसे इसमें जो है ना लॉन्ग नैरेटिव इनकी पोएम जो है ना, लॉन्ग नैरेटिव बुक कौन कौन सी है? लॉन्ग नैरेटिव पोएम कौन सी है? था रैप, यानी द रैप ऑफ लुक्रेस, द रैप ऑफ लुक्रेस, ठीक है। दूसरा है वेनस ऑफ एडोनिस, दूसरा कौन सा? वेनस ऑफ एडोनिस, ठीक है। ये क्या है? ये जो है ना डेडिकेट है मिस्टर डब्ल्यू एच, यानी मिस्टर डब्ल्यू एच विलियम हेनरी वॉर्थ लेस्ली, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, ठीक है। तो यहाँ पर रैप ऑफ लुक्रेस ये लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। वेनस ऑफ एडोनिस ये भी क्या है? लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। यहाँ पर मिस्टर डब्ल्यू एच हेनरी वॉर्थ लेस्ली इनके लिए ये लिखी गई थी, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे वो, ठीक है। तो यहाँ पर विलियम शेक्सपियर के बारे में कंप्लीट होती है ये बात है, ठीक है। थोड़ा लेंथी था क्योंकि जरूरी जानना था। विलियम शेक्सपियर जो है रेनेसां से संबंधित है, और रेनेसां में किससे? एलिजाबेथन ड्रामा, एलिजाबेथन जो है ना पीरियड उससे संबंधित है। कौन? मिस्टर डब्ल्यू एच शेक्सपियर, ठीक है। शेक्सपियर, डब्ल्यू एच शेक्सपियर यानी विलियम शेक्सपियर, ठीक है। इसके बाद में लेते हैं अपन देखो एक टर्म आती है यूनिवर्सिटी बिट। यूनिवर्सिटी बिट ये क्या है? ठीक है, इट वॉज ए टर्म, इट इज, ऐसे कह दो या तो द टर्म यूनिवर्सिटी बिट रेफर टू द 16th century's writer who educated at university, जैसे कैम्ब्रिज हो गई, ऑक्सफोर्ड, ठीक है। इनसे क्या हुए थे? एजुकेटेड हुए थे, और फिर बाद में क्या किया? कंट्रीब्यूटेड देयर, ठीक है। बाद में क्या किया था? कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा, ठीक है। एलिजाबेथन ड्रामा को क्या किया था? डेवलप किया था। देखो क्या कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी बिट के बारे में पढ़ते हैं अपन। यूनिवर्सिटी बिट क्या है? यूनिवर्सिटी बिट में ऐसे राइटर आते हैं जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड हुए थे, और बाद में जो है ना उन्होंने एलिजाबेथन ड्रामा जो है उसमें क्या किया था? कंट्रीब्यूशन दिया था अपना डेवलप करने में उस एलिजाबेथन ड्रामा को। तो वहां पर यूनिवर्सिटी बिट आती है, तो इसको यूनिवर्सिटी बिट कहेंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी बिट रेफर टू दी 16th century राइटर, ठीक है। 16th century जो है ना 16वीं सदी के राइटरों को क्या करती है? रेफर करता है। हु एजुकेटेड, जिन्होंने
एजुकेट किया था यूनिवर्सिटी में, जैसे कि कैम्ब्रिज हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया, कंट्रीब्यूशन किया था ग्रेट, डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए एलिजाबेथन ड्रामा को, ठीक है, इस तरह के ये आते हैं इसमें यूनिवर्सिटी बिट में। अब राइटर कौन कौन से आएंगे वो देखना है अपन को, यूनिवर्सिटी बिट के राइटर, ठीक है, यूनिवर्सिटी बिट के राइटर देखने हैं अपन को। देखो यूनिवर्सिटी बिट के राइटर सबसे पहले आते हैं इसमें क्रिस्टोफर मार्लो, जो अपन ने अभी पढ़ चुके हैं, क्रिस्टोफर मार्लो। उसके बाद में आते हैं टॉमस लॉस, टॉमस नास, टॉमस किड, जॉर्ज पील, जॉर्ज पील, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन, रॉबर्ट ग्रीन, जॉन लिली, जॉन लिली। अब देखो याद करना है इसको, क्रिस्टोफर मार्लो, टॉमस लॉस, टॉमस नास हो गए, टॉमस किड हो गए, ठीक है, जॉन लिली हो गए, इधर रॉबर्ट ग्रीन हो गए, जॉर्ज पील हो गए। तो याद करना है देखो, पील ग्रीन लिली, पील ग्रीन लिली, ठीक है, इसमें तीनों टॉमस हैं, ठीक है, लॉज नास किड, ठीक है, लॉज नास किड, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे तीनों, इसमें टॉमस लगा देंगे अपन तो याद हो जाएंगे अपन को टॉमस, याद करने की यूनिवर्सिटी राइटरों को, टॉमस नास लॉज किड। इस बार इधर देखो पील ग्रीन लिली, पील ग्रीन लिली, ठीक है, तो पील से जॉर्ज पील, ठीक है, इसमें ग्रीन से रॉबर्ट ग्रीन और लिली से जॉन लिली, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी बिट है, क्रिस्टोफर मार्लो, टॉमस लॉस, टॉमस नास, ठीक है, और टॉमस किड, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन, जॉन लिले, ठीक है, ये क्या है यूनिवर्सिटी बिट के राइटर हैं। अब इनके बारे में एक एक पढ़ना है अपन को, यूनिवर्सिटी बिट के राइटरों के बारे में। अब इसके बारे में जो है ना, राइटर के बारे में पढ़ना है अपन को। जॉन लिली, जॉन लिली। अब जॉन लिली जो है ना, इनकी जो लाइफ जर्नी रही थी वो 1553 से 1616, ठीक है, 1553 से 1616, ठीक है, ये लाइफ जर्नी रही थी 1553 से 1616, ठीक है, 1553 से 1606। अब देखो जॉन लिली जो है ना, ये है, ही इज फेमस फॉर क्रिएटिंग द आर्टिफिशियल prose, द यूफिज्म, ठीक है, यूफिज्म के लिए जाने जाते हैं। यूफिज्म जैसे एग्जांपल आएगा इसमें, यूफिज्म देखो किस तरह से यूफिज्म के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल देखो, यूफिज्म, यूपीएस ऑफ एनाटॉमी बिट्स, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है यूपीएस ऑफ हिज इंग्लैंड, ठीक है, ये। और यहाँ पर प्ले जो है इनकी बात करें, प्ले कौन कौन से आते हैं इनके, प्ले जो है वो आते हैं सबसे पहले मेडास, दूसरा आता है एंडीमियन। ध्यान रखना एंडीमियन जो है ना, एक एंडीमियन जो है पोयम भी है किसकी, जॉन कीट्स, जो रोमांटिक राइटर है जॉन कीट्स, उनकी पोयम है क्या, एंडीमियन। और प्ले क्या है, एंडीमियन प्ले किसका है, यानी जॉन लिली का। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करने के लिए एंडीमियन पोयम दे देगी या तो
वहां पर पोयम लिखी होगी या प्ले लिखा होगा। तो जब भी प्ले लिखा हुआ है ना तो वो किसका होगा, एंडेमियन प्ले जॉन लिली का। और जब भी पोयम लिखी होगी ना एंडेमियन, ठीक है, पोयम, तो वो किसकी होगी, यानी जॉन कीट्स की। जॉन कीट्स जो अपने सिलेबस में दी हुई है एंडेमियन पोयम, उसका एक छोटा सा हिस्सा दिया हुआ है, यानी द थिंग आ थिंक ऑफ बीटी जॉय फॉर एवर, थिंक ऑफ बीटी जो है ना वो हिस्सा उसका दिया हुआ है, ठीक है। तो वो किस में से लिया गया है, जॉन कीट्स की एंडेमियन से, ठीक है। तो एंडेमियन प्ले जब होगा वो जॉन किसका होगा, लिली का, एक जैसा नाम है जॉन लिली जॉन कीट्स, ठीक है। जॉन कीट्स का जो होगा पोयम होगी एंडेमियन और प्ले होगा तो किसका होगा, तो जॉन लिली का, ठीक है। इस तरह से यूपीवीएस ऑफ एनाटॉमी बिट्स, यूपीएस ऑफ हिज इंग्लैंड, ये सभी क्या है, जॉन कीट्स जॉन लिली के यानी ये वर्क्स के हैं, ठीक है, मेजर वर्क। रॉबर्ट ग्रीन, रॉबर्ट ग्रीन, ठीक है। रॉबर्ट ग्रीन जो है 1558 से 1592, 1558 से 1592 इनकी लाइफ जर्नी रही थी, ठीक है। इनका वो जो वर्क की बात करें, पोयम जो है इसकी, पोयम कौन सी है, ओरलेंटो, ओरलेंटो, ठीक है, ये पोयम है इनकी ओरलेंटो, ठीक है। पेडांस्टो, सॉरी, पेडांस्टो यानी ये क्या है था, टाइम 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 ऑफ टाइम, ठीक है। जो रॉबर्ट ग्रीन जो है ना, रॉबर्ट ग्रीन के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। इन्होंने शेक्सपियर पर एक्यूज किया था, ठीक है, यानी क्या करने का, यानी ये ऐसा व्यक्ति है जो हमारी राइटिंगों को क्या कर रहा है, यानी खुद के उसमें लेखन में बना के खुद फेमस हो रहा है। इस तरह से क्या किया था रॉबर्ट ग्रीन ने, उनकी क्रिटिसिज्म आलोचना की थी किसकी, उस पर शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर पर। अब दूसरा आता है यहाँ पर जो टॉमस लॉस, ठीक है, टॉमस लॉस, ये आते हैं टॉमस लॉस। (1558 से 1526), ठीक है, इनकी ये लाइफ जर्नी रही थी 1558 से 1526, ठीक है, 1525। अब ये जो है ना, इट इज मेनली रिमेंबर, ही इज मेनली रिमेंबर ऑफ हिज रोमांस रोजीलैंड, ठीक है, रोजीलैंड के लिए जाने जाते हैं। ये कौन, टॉमस लॉस, सॉरी, ही इज ए मेनली रिमेंबर ऑफ हिज रोमांस रोजीलैंड, इनके लिए रोजीलैंड जो है इस पोएम के लिए, इस कलेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ये जो है ना, ये क्या करने गया था, बिच बिकम द सोर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले एज यू लाइक इट, यानी ये बाद में जो है ना शेक्सपियर का जो प्ले एज यू लाइक इट, उसका क्या बन गया था, यानी सोर्स बन गया था एक, कौन सा, रोजीलैंड, ठीक है। रोजीलैंड उसमें क्या है, एक प्ले, उसमें एक सोर्स है रोजीलैंड नाम का, शेक्सपियर का एज यू लाइक इट, उसका क्या बन गया था, ये एक सोर्स बन गया था। किसका, ध्यान रखना, टॉमस नास का। एग्जाम में आए कि जो रोजीलैंड है, जो विलियम शेक्सपियर की जो एक सोर्स है, ठीक है, रोजीलैंड जो सोर्स है, ठीक है, रोजीलैंड नाम का कैरेक्टर है, वो किसके वो जो है ना कलेक्शन, उससे, तो वो टॉमस लॉस यूनिवर्सिटी बिट के राइटर से, ठीक है। टॉमस लॉस जो है वो यूनिवर्सिटी बिट के राइटर से उनका संबंध है, ठीक है, ये रहेगा। उसके बाद में इनके टॉमस नास के प्ले और है, इन प्ले की बात करें, अ लुकिंग ग्लास, ठीक है। इनके प्ले की बात करें तो कौन सा है, अ लुकिंग ग्लास इज लंदन एंड इंग्लैंड,
दूसरा प्ले इनका है द वुंड ऑफ सिविल वॉर, द वुंड ऑफ सिविल वॉर, ठीक है, ये इनका प्ले। अब दूसरी बात कर रहे हैं अपन टॉमस नास राइटर देखते हैं। टॉमस नास 1567 से 1601 इनकी लाइफ जर्नी रही थी। इनकी बात करें तो इनका था अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, ठीक है, इनका जो कलेक्शन है द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, ठीक है, द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर। और उसके बाद में जो है ना अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर है पैसिस पेनीलेस, ये क्या है पैसी पेनीलेस, ठीक है, इनका ये सब क्या है प्ले, सॉरी यहाँ पर बार्क है इनके, ठीक है, यानी द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर पैसी पेनीलेस किसका, टॉमस नास, ठीक है, टॉमस नास, ध्यान रखना टॉमस नास का कौन सा है द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर और पेनीलेस प्राइस इज पेनीलेस, ठीक है, हिज सप्लीकेशन टू डेविल, इसका मतलब क्या है हिज सप्लीकेशन टू द डेविल, हिज सप्लीकेशन टू द डेविल, ठीक है, ये पैसी पेनीलेस ये रहेगा इसका। इसमें दूसरे राइटर आते हैं जॉर्ज पील, यानी जॉर्ज पील का जो लाइफ जर्नी रही थी वो 1596, ठीक है, इनके जो वर्क हैं वो कौन कौन से, द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, दूसरा वर्क अगर बात करें द बैटल ऑफ अलेक्जार और एडवर्ड फर्स्ट, ठीक है, ये क्या है इनके प्लेस, ठीक है, सभी क्या है प्ले, ठीक है, प्ले ये सभी तीनों चाहो तो ऐसे लिख लो प्लेस, ठीक है, तीनों प्लेस है, अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, द बैटल ऑफ अलेक्जार और एडवर्ड फर्स्ट, ठीक है, ये प्लेस आते हैं। इसके बाद में आते हैं लास्ट राइटर टॉमस किड, ठीक है, टॉमस किड इनके बारे में पढ़ते हैं अपन। 1558 से, ठीक है, 1558 से इनकी लाइफ जर्नी जो रही थी 1594 तक, 1594। टॉमस किड जो है जाने जाते हैं हिज स्पेनिश ट्रेजेडी, किसके लिए, द रेबिन्स ट्रेजेडी, रेबिन्स ट्रेजेडी और एक द स्पेनिश ट्रेजेडी, स्पेनिश, ठीक है, ये दो इनके कलेक्शन है, द रेबिन्स ट्रेजेडी, द स्पेनिश ट्रेजेडी, ठीक है, ये प्ले दोनों रेबिन्स ट्रेजेडी और स्पेनिश ट्रेजेडी किसकी, टॉमस किड की, ठीक है, रेबिन्स ट्रेजेडी और स्पेनिश ट्रेजेडी टॉमस किड की, सबसे ज्यादा पॉपुलराइजिंग जो है इनकी था रेबिन्स ट्रेजेडी, ठीक है, इसके लिए ये जाने जाते हैं, सबसे ज्यादा इन्होंने क्रिएट किया था रेबिन्स ट्रेजेडी को। अब इसके बाद में एक राइटर और आते हैं इसमें, ठीक है, एलिजाबेथन में, रेनेसां में, यानी फ्रांसिस बेकन, ठीक है, कौन से, फ्रांसिस बेकन, ठीक है, एसिस्ट माने जाते हैं सबसे बड़े फ्रांसिस बेकन। ये जो है इनकी लाइफ जर्नी रही थी 1556 से 1625, ठीक है, फ्रांसिस बेकन जो है ना, ही इज नॉन एज ड्रामाटिस्ट, क्रिटिक
साइंटिस्ट, एसिस्ट, क्रिटिक्स। ठीक है, ये जो क्या किसके नाम से जाने थे, ही इज नॉन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसिस्ट। इंग्लिश ऐसे के पिता कहलाते हैं कौन, फ्रांसिस बेकन। ठीक है, इनके जो वर्क है ऐसे कौन से, ऑफ ट्रूथ, ऑफ डेथ, ऑफ स्टडीज, सभी अच्छे वर्क हैं इनके। ऑफ स्टडी ये ऐसे, ठीक है, सभी ऐसे हैं। ऑफ ट्रूथ, ऑफ डेथ, ऑफ स्टडी। इधर अगर इनकी ऐसे की बात करें तो ऐसे नगम ऑर्गनास। ठीक है, नगम ऑर्गनस। ठीक है, ऑर्गनस ये क्या है, पहले इनके वो फिलोसफर, एक फिलोसफिकल वर्क है, फिलोसफिकल वर्क रिटन इन लैटिन। कौन सा, नवम, ये नवम ऑर्गनस। ठीक है, इस तरह से द एडवांसमेंट। ठीक है, नवम ऑर्गनस हो गया, द एडवांसमेंट, द एडवांसमेंट, द एडवांसमेंट। ठीक है, एडवांसमेंट हो गया। ये सभी क्या है इसके, इनके ऐसे। ठीक है, ऑफ ट्रूथ, ऑफ स्टडीज, ऑफ डेथ, ऐसे नवम ऑर्गनस, द एडवांसमेंट और नवम ऑर्गनस, ये फिलोसफिकल वर्क है जो लैटिन में लिखा गया है। ठीक है, ये किसके वर्क है, यानी फ्रांसिस बेकन। अब ये यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सिटी बीट के जो राइटर है ना, उनकी यहाँ पर समाप्ति होती है। अब इसके बाद में एक पीरियड चालू होता है, मेटाफिजिकल पीरियड। अब उस मेटाफिजिकल पीरियड के राइटर अपन को देखने कौन कौन से मेटाफिजिकल। दोस्तों मेटाफिजिकल राइटर के बारे में बात कर रहे हैं अपन, मेटाफिजिकल राइटर्स। ठीक है, मेटाफिजिकल राइटर, इनके बारे में बात करें तो मेटाफिजिकल राइटर जो है ना, मेटाफिजिकल कौन कहलाते हैं, यानी जो कंसीट का यूज करते हैं। कंसीट होता है एक्सटेंड मेटाफर। ठीक है, कंसीट का यूज करते हैं अपनी जो राइटिंग जो होता है अपना। ठीक है, जो राइटिंग जो होती है उसमें कंसीट का यूज करते हैं, एक्सटेंड मेटाफर का। इसमें कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले फाउंडर आते हैं मेटाफिजिकल पोएट के। कौन है वो, यानी सबसे पहले आते हैं जॉन डन। जॉन डन, ठीक है, फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट, अभी लिख लेंगे जॉन डन। ठीक है, जॉर्ज रिचर्ड कार्सा, रॉबर्ट हैरिक, एंड्रू मार्वल। उसके बाद में एंड्रू मार्वल हो गए, जॉर्ज, रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड कार्सो, जॉन डन। ठीक है, जॉर्ज हार्वेट, ये हो गए राइटर। जॉन क्लीवलैंड, इब्राहिम कावले, इब्राहिम कावले। ठीक है, तो ये जो है ना 7 राइटर है। 7 राइटर जो है ना वो किस में आते हैं, मेटाफिजिकल पोएट्री में। ठीक है, मेटाफिजिकल जो राइटर्स हैं वो जॉन डन, ये जो है ना फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट कहलाते हैं, फाउंडर ऑफ। ठीक है, ये फाउंडर है किसके, मेटाफिजिकल पोएट के। ठीक है, फाउंडर, ये फाउंडर है, यानी यहां पर लिख लो कि जॉन डन is regarded the father of metaphysical
मेटाफिजिकल पोइट्री, ठीक है। तो जॉन डन जो है वो क्या कहलाते हैं, रिगार्डेड, ठीक है, फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री के नाम से कौन जाने जाते हैं, जॉन डन, ठीक है। जॉन डन फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, ठीक है। मेटाफिजिकल पोइट्री जो होती है वो ऐसा एक्सटेंड मेटा पर जो बड़ा एक्सटेंड किया जाता है, कंसीट, कंसीट जो होती है ना उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं जॉन, ये सभी क्या मेटाफिजिकल राइटर, ठीक है। तो यहाँ पर मेटाफिजिकल राइटर हो जाते हैं कंप्लीट। दोस्तों इसके बाद में जो है ना वो आती है जैकोबियन एज। जैकोबियन एज, जैकोबियन एज कह दो, पीरियड कह दो, ये चला था 1630 से 1625, ठीक है, जैकोबियन एज। इसमें मेजर राइटर की बात करें वो कौन कौन से मेजर राइटर, ठीक है। सबसे पहले आते हैं इसमें टॉमस मिडल्टन, टॉमस मिडल्टन, ठीक है। टॉमस मिडल्टन 1580 से 1627, टॉमस मिडल्टन, इनकी जो लाइफ जर्नी रही, इनकी बात करें तो इन्होंने कौन कौन से वर्क्स लिखे थे, कौन से कंपोज किए थे। तो सबसे पहले आता है, यानी कौन सा आता है, फोनेक्स वुमेन बीबियर, वुमेन बीबियर, वुमेन। इसके बाद में जो है ना वुमेन बीबियर, वुमेन, द रेविंजर ट्रेजेडीज, रेविंजर ट्रेजेडीज, एक होता है रेविंस ट्रेजेडी, रेविंस ट्रेजेडी टॉमस किड की है, ध्यान रखना, रेविंस ट्रेजेडी, ठीक है। इसके बाद में आता है द गेम एट चेस, गेम एट चेस, ठीक है। ये टॉमस किसका है, मिडल्टन का। अब टॉमस मिडल्टन, ये ध्यान रखना, टॉमस मिडल्टन के कौन कौन से वाक्य हैं, फोनेक्स, वुमेन बीबियर, वुमेन, द रेविंस ट्रेजेडी, द गेम एट चेस, किसका है, टॉमस मिडल्टन का। अब इसके बाद में जो स्टूडेंट्स, इसके बाद में जो है ना दूसरे राइटर हैं जॉन वेबस्टर, ठीक है, उनके बारे में भी पढ़ना है अपन को। जॉन वेबस्टर, फिफ्टीन 18 से 1631, ठीक है। इनकी लाइफ जर्नी रही थी जॉन वेबस्टर की 1580 से 1631, 1620 32। कौन कौन से थे, द वाइट डेविल, ठीक है, इनके वर्क थे द वाइट डेविल, द वाइट डेविल, द डचेस ऑफ माल्फी, द डचेस ऑफ माल्फी, वाइट डेविल, द डचेस ऑफ माल्फी, ठीक है, किसके थे, जॉन वेबस्टर के, द वाइट डेविल, द डचेस ऑफ माल्फी। इसके बाद में दो राइटर आते हैं, फ्रांसिस ब्यूमेंट और जॉन फ्लेचर, फ्रांसिस ब्यूमेंट, इन्होंने दो लिखे थे, कौन कौन से, द मैन एंड नो मैन, और उसके बाद में जो है ना मैन और नो मैन, द किंग एंड नो किंग, किंग एंड नो किंग, द क्यूपिड ट्रेजेडी, ठीक है, दोनों ने मिलकर नहीं। तो यहाँ पर फ्रांसिस ब्यूमेंट, जॉन फ्लेचर, द किंग एंड नो किंग, क्यूपिड ट्रेजेडी, ठीक है, ये किसने लिखे थे, फ्रांसिस ब्यूमेंट और जॉन फ्लेचर। ध्यान रखना, फ्रांसिस ब्यूमेंट, जॉन फ्लेचर, ये किससे संबंधित थे, मेजर राइटर के बारे में जब भी पूछ ले तो इनका भी ध्यान रखना है, जैकोबियन एज से संबंधित है जॉन फ्लेचर और फ्रांसिस ब्यूमेंट।
इसके बाद में आता है बेन जॉनसन। बेन जॉनसन, ठीक है, कब? बेन जॉनसन 1580 से 1637, ठीक है। जॉन बेंसन, जॉन बेंसन, सॉरी बेन जॉनसन, ये जो थे, इनके जो है वर्क कौन कौन से थे? सबसे पहले आर्केमिस्ट, द बॉल पेन, द बॉल बॉल, आल्केमिस्ट, एवरीमैन इज इन हिज ह्यूमर, एवरीमैन इज आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ठीक है। ये जो है ना किसके थे? बेन जॉनसन जो है ना, ये जो है ना मास्टर ऑफ सटायर कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? मास्टर ऑफ सटायर। कौन? बेन जॉनसन। यानी अपनी जो पोएम है ना उसमें सटायर का यूज करते हैं। ही इज मेनली नॉन एज सटायर, ठीक है, सटायर के लिए जाने जाते हैं ये। और इनका जो मास्टर ऑफ सटायर कहलाते हैं कौन? बेन जॉनसन। तो यहाँ पर कौन कौन से थे? यानी आल्केमिस्ट, वॉलपॉल, एवरीमैन इन ह्यूमर, एवरीमैन आउट ऑफ ह्यूमर, कौन से थे? बेन जॉनसन के क्या थे? ये सभी बक्स थे बेन जॉनसन। अब इसके बाद में आती है फ्रेंड्स कैरोलिनेज। कब चली थी कैरोलिनेज? यानी 1625 से 1649, ये कैरोलिनेज का क्या है? पीरियड, ठीक है। अब यहाँ पर 3 टाइप ऑफ पोएट्री फ्लोरिश हुई थी इसमें, ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप of poetry flourish in Carolinese। कौन कौन सी थी? देखो सबसे पहले यानी कैरोलिनेज, दूसरा प्यूरिटन, तीसरा मेटाफिजिकल, प्यूरिटन एज, मेटाफिजिकल एज, ठीक है। तो ये 3 फ्लोरिश हुई थी, कैरोलिन एज, प्यूरिटन एज, मेटाफिजिकल एज, ठीक है। मेटाफिजिकल पोएट्री कहते हैं उसको। अब अपन को ध्यान रखना है मेन जो कैरोलिन राइटर है ना उनके बारे में। कैरोलिन पोइट्स कौन कौन से? देखो कैरोलिन पोइट जो है ना वो कौन कौन से? यानी सर जॉन सकलिंग, रिचार्ड कार्सो, रिचार्ड कैरो, रॉबर्ट एरिक, ठीक है। रिचार्ड कार्सो, रॉबर्ट हेरिक, ठीक है। जॉन सकलिंग हो गए, रिचार्ड कार्सो हो गए, रॉबर्ट हेरिक हो गए, और एक हो गए रिचार्ड कैविलिस। ठीक है। ये होगा क्या? प्यूरिटन कैरोलिन एज के राइटर। तो ध्यान रखना कैरोलिन एज में जॉन सकलिंग आते हैं, रिचार्ड कैरू आते हैं, रिचार्ड रॉबर्ट हेरिक आते हैं और रिचार्ड कैविलिस आते हैं। तो यहाँ पर कैरोलिन एज खत्म होती है। अब इसके बारे में अपन ने यानी जो रेनेसां में जितने भी राइटर थे ना रेनेसां और एलिजाबेथन में, वो अपन क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में जो आती है एज वो कौन सी आएगी? न्यू क्लासिकल एज, ठीक है। न्यू क्लासिकल एज
वो अपन आगे चर्चा करेंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एज है। जब तक इसको अपन देखेंगे सही तरह से, जितने भी राइटर थे अपन ने सारे कवर कर लिए। राइटर से संबंधित जो पोइट है उनसे संबंधित, ठीक है, उनकी जो कलेक्शन है, ठीक है, या उनका वर्क है उससे संबंधित, या फिर उनकी जो एज है वो कौन सी एज से कौन सा राइटर बिलोंग करता है उससे संबंधित, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बनने की पूरी क्या रहती है संभावना। अपन ने उसी के अकॉर्डिंग ये मैटर तैयार किया है, मैटर आपके लिए इस तरह से बताया है, ठीक है। तो वीडियो जो है वो इसी तरह से बनाइए, और आप जो है एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं किस तरह की वीडियो आपको अच्छी ये लगी थी, ठीक है। यानी जो अपन के मेजर लिटरेरी जो राइटर थे ना उनके बारे में, ठीक है, मेजर लिटरेरी पीरियड के राइटर थे उनके बारे में। इसके बाद में लेके आएंगे अपन यानी न्यू क्लासिकल एज, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखना, बने रहना इस चैनल पर, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू।